नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन उस परवरदिगार दी तस्बीह तहलील तमहीद बुजुर्गी बड़ाई जड़ी है जड़ी लायक है उसकी इज्जत व एहतराम उसकी इबादत और तमाम अंबिया पर दुरूद व सलाम बतौर खास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, असी जानते हैं कि इस्लाम जिहड़ा है सलामती और अमन का दीन है। इसनू इस्लाम दीन नू प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर नाज़िल करया। उन्हां दी ज़ात साडे लई आइडियल है, नमूना है। उन्हां दी जिंदगी साडे लई काबिल एतबार है जिस पर अमल किया जाए। एक बारी किसी शख्स ने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन मोमिना दी मां हज़रत आयशा ने पूछा कि प्यारे नबी जिंदगी की सी, तो उन्होंने उस सवाल के जवाब दे विच खुद एक सवाल उन्होंने करया। उन्होंने की सवाल करया कि तुसी कुरान करीम नूं नहीं पढ़िया? यानी कि जो कुरान च अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिते सी करन नूं, अमल करन नूं, दूजियां तक पहुंचाउण नूं और तौहीद दा जिहड़ा मामला सी, अकायद दा, आखिरत दा, तमाम चीज़ां दियां उस पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल सी। जो कुरान है वो नबी की जिंदगी है, जो नबी की जिंदगी है वो कुरान का एक हिस्सा है। प्यारे नबी की जिंदगी जिन्हों सीरत कहा जाता है, जीवनी लाइफ, वो साडे लई नमूना है, आइडियल है। प्यारे नबी की जिंदगी जिसनों दो ग्रुप दो चीज़ों च वंडिया जाता है, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी। मक्की तो मतलब जदों प्यारे नबी पैदा होए और ओदा जिहड़ा कुछ साल उत्थे रहे, फिर नबूवत मिलन तो हिजरत तक का जिहड़ा वक्त सी वो 10 साल है, वो मक्की जिंदगी दे विच है। 40 साल की जिंदगी प्यारे नबी नूं रसूल बनाया गया। इस तो पहले दे जिहड़े हालात ने प्यारे नबी के कुछ ज्यादा तो मिलते नहीं है कि, लेकिन बहुत ਉਹਦਾ कुछ हद तक पता लगता है प्यारे नबी की और जिंदगी बारे। नबी बनन तो बाद दे 10 साल रहे, फिर मुश्किलात का सामना करना पाया, फिर हिजरत करके एक दूसरे शहर में चले गए, 13 साल उत्थे रहे। वो केड़ा शहर सी किसी को पता? हाँ, मदीने दे विच हिजरत करके चले गए। मक्के च पहले रहिंदे सी, बाद चो हिजरत करके मदीने चले गए सी। मक्की जिंदगी नबूवत मिलन तो 10 साल की है, मदनी जिंदगी 13 साल की है प्यारे नबी की। तो अज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दे विचों, सीरत दे विचों उस वक्त का जदों इब्तदाई दौर सी इस्लाम का, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कुरान नाजिल होने दे शुरू के दिन से, जदों मक्के दे विच रहंदे हुंदे सी, मक्की दौर शुरू वाला दौर, उसका जदों प्यारे नबी ने दावत तबलीग करनी शुरू करी सी, उसका थोड़ा जिहा इंशाअल्लाह आपां अज कोशिश करांगे आपां उहनूं जानीए। पहला जदों प्यारे रसूल पर वही अल्लाह के हुक्म नाजिल होए तो यह हुक्म सी कि फर्दन फर्द कुछ लोगों को जाके दसिया जाए। प्यारे रसूल वो खुद उन्होंने बीवी हज़रत खदीजा और कुछ साथी प्यारे रसूल जिमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान, यह दीन हक दीन मुबीन नूं लपकन वाले, अगे होके बढ़ के कबूल करने वाले सी। इन्हां ने पहला प्यारे रसूल दियां गल्लां नूं, तौहीद नूं, आखिरत दियां गल्लां नूं जिहड़ा इख्तियार करया, उस पर ईमान लियांदा और उन्हां चीज़ां पर ईमान तो बाद अमल करया। पहला फर्दन फर्द सी, ऐलानिया तौर पर नहीं दसिया जाता सी, नहीं कहा जाता सी, ये अल्लाह का हुक्म सी, अल्लाह ताला का हुक्म सी। पहले पहले ईमान लैके आने वाले हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, जाफर बिन अबी तालिब, यासर, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत अम्मार की वालिदा हज़रत सुमैया, मुसब बिन उमैर, हज़रत बिलाल
रिजवान उल अजमाइन और कुछ इस तो इलावा कुछ और साथी से ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਨ ਫਰਦ ਇੱਕ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਬਾਏ ਕਿਰਾਮ ਔਰ ਨਬੀ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਔਰ ਆਪ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम, अपने लोगों को, अपने कबीले कुरैश ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸੀ, ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ थे, ਅਬੂ ਲਹਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ था, और लोग भी ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ थे, और लोग भी शामिल ਸੀ। दावत व खाने पर बुलाया गया। ये सी पहली ऐलानिया दावत, खाने की दावत थी असल दावत थी जी तबलीग सी, तौहीद दी, रसालत दी, और जड़ा कि शिरक तो दूर रहन दी उन्होंने अपील सी। ये पहली थी। तो उहदे विच अबू लहब जड़ा प्यारे रसूल का सगा चाचा, चाचियां च सब तो बड़ा, उन्हें उस शख्स ने मुखालफत हल्की जी करी, और अबू तालिब ਜਿਹੜੇ ਸੀ प्यारे रसूल ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਸੀ, और उन्होंने हमेशा मरते दम तक प्यारे रसूल का साथ दिता है। उन्होंने साथ दिता तो अबू लहब ने कहा कि जब प्यारे नबी ने अपनी गल्लां बातां कहा, दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ मूर्ति ਨੂੰ, ਕਿਸੇ चीज़ ਨੂੰ पूजना, इबादत करना, उस मखलूक तो दुआ करना, ये ठीक नहीं है। इस तरह की दावत रही है हर अंबिया की। ये दावत जब दी अबू लहब नूं लग्या ये गलत है, नाउज़ बिल्लाह, उन्हें टोकिया। ये पहली हल्की जी मुखालफत थी। फिर अबू तालिब ने उन्होंने कहा कि ठीक है, तुसीं जिहड़ी कहने हो गल ठीक है, लेकिन इस चीज़ का कोई असर पिया नहीं। तो कुछ टाइम बाद प्यारे रसूल ने दोबारा फिर दावत ते बुलाया। उस दावत 45 लोग शामिल रहे, जिहदे विच प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत देना शुरू करी। तो उहदे विच अबू लहब नूं फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई। अबू लहब ने कहा इहनूं भी प्यारे रसूल नूं, नबी अलैहिस्सलाम नूं रोक लो, नहीं तो जिहड़े कुरैश के खिलाफ मक्के के लोग उठ खड़े होंगे, तुसीं रोक लवोगे तो इन्हां नूं भी साडे खिलाफ जिहड़ी मुहिम चलूगी नहीं। अगर तुसीं रोक लोगे फायदा होगा, नहीं इन्हां दी गल्लां फसाद वालियां ने। इस तरह की कुछ गल्लां कहियां अबू लहब ने। तो ये गल्लां नूं सुनदे होए अबू तालिब जिहड़े सी ओह खड़े होए, उन्होंने अपनी तौर पर कहंदे मेरा भतीजा भी जो गल्लां कहंदा सही ने, मैं उहदी हमायत करदा, ठीक ने, असीं इहदी हमायत करदे रहांगे। लेकिन अपना भी फिर उन्होंने बयान करिया, लेकिन मेरा जिहड़ी तबीयत है अबू तालिब अपने अपने वालिद दे जिहड़े दीन पर रहंदी है, लेकिन जो मेरा भतीजा यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गल्लां कहंदे ने ओह सही कहंदे ने, मैं उहदी हमायत करूंगा। इस चीज़ तो एक चीज़ क्लीयर हो गई सी कि खानदान दे विचों एक शख्स मुखालफत दे विच आ रहा है, एक शख्स हमायत पर आ रहा है। अबू लहब मुखालफत दे विच, अबू तालिब हमायत दे विच आ रहे हैं। ये चीज़ ये दो मीटिंगां ने, दो वारी ने जिहड़ी सी जाहिर करती थी। तो इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत में होर तेज करने वास्ते अपने सिर्फ खानदान ही शहर के लोग भी थे, रिश्तेदार अगर चाहे कुरैश के विच थे, लेकिन उन्होंने भी हक था जो शहर के विच रहने आपां उन्होंने तक दावत, तबलीग, तौहीद, शिरक की जिहड़ी गलाजत की गंदगी की जिहड़ी बुराई है इस दसन वास्ते और अकीदा आखरत नूं उन्हां तक पहुँचाउण वास्ते उन्होंने उस वक्त का जिहड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया सी उसनूं इस्तेमाल कर, जिवें अजकल आपां सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या होर चीज़ां अपने मैसेज नूं दूजिਆਂ तक पहुँचाउण लई तेजी दे नाल जल्दी
छेती और ज्यादा लोगों तक। ये अजकल अपने लिए अपने को इंटरनेट एक चीज है, अपना अपनी गल पहुंचाने ये चीज है। लेकिन उत्थे की सी, उत्थे ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ, ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ आप अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ नहीं पाड़िया। या सुबह अल्फाज कहे, ए हाय सुबह सुबह एक ऐसी सुबह, इस तरह के अल्फाज कहे, लोग इकट्ठे हो गए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ था, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ही सुनिया, तुसी हमेशा सच और हक की गल कही है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वो लोग सादिक अल अमीन कहते, सादिक सच्चा, अमीन अमानतदार, जिहदे कोल अमानत रखी जाती, कोई चीज रखी जाती है और वापस उवें ही कर दिंदा है, उस नु अल अमीन अस सादिक कहा जाता है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾदिक अल अमीन ही देखा। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ एक बहुत खतरनाक फौज है, हमला करने को तैयार है, वो साडे पर हमला करके सानू कतल करने को तैयार है, कतल गारत और मक्के में लुट के सुट करने को तैयार है। कि तुसी मेरी गल दा यकीन करोगे जे मैं इस तरह कहा, तुहानू दसा ये खबर दवा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल असी यकीन करांगे, तुहानू तां असी कदे झूठ बोलिया, झूठ बोलते नहीं देगा, साडा तजर्बा है, तुसी सच बोलदे हो। इस वाकये नू सीरत दी किताब ar-Rahiqul Maktum दे विच भी ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਅਬੂ ਲਹਬ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇਣ, ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੱਬਤ ਯਦਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਤੱਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬ ਯਊਮ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਬੂ ਲਹਬ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ? ਚਾਚਾ, हाँ सका। और ये प्यारे रसूल का दोस्त था या दुश्मन? दुश्मन था बहुत। इस करके कुरान करीम जो सूरे ਜਿਹੜੀ ਤੱਬਤ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
मुखालफत अल्लाह ताला ने नाजिल करी है। इस दे खिलाफ के किस नाम था? ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ था। ਉਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ था ਇੱਕ ਬੁੱਤ था। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ था, ਉਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ था ਇੱਕ ਲਾਲ था, ਸ਼ੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਨੀਅਤ थी ਅਬੂ ਲਹਬ, ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ था ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੁਨੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਸਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਉम्मे ਜਮੀਲ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਲਹਬ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਅਬੂ ਲਹਬ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर बैठे सी, ਤਾਂ उम्मे जमील अबू लहब ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ उम्मे जमील और ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और इधरों आ रही है। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੂਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਉम्मे ਜਮੀਲ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੇ ਔਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅਬੂ ਲਹਬ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ? ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉम्मी थे, उम्मी अनपढ़ थे, जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं आता, वो तो नाजिल करी अल्लाह ताला ने। वो जिन्नियां भी गल्लां ने अल्लाह ताला ने नाजिल करियां ने। वो की कहंदे सी शेरो शायरी, प्यारे रसूल ਨੂੰ खुद कुरान करीम च अल्लाह ताला ने कहा कि तुम शायर नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ उस वक्त प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत जी तिलावत करी, वा इज़ा क़रअतल कुरान जअलना बैनहुम व बैनल लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। कुरान की ये आयत पढ़न दे नाल उस औरत ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ नहीं देखा। ये आयत दा ये सी कि अल्लाह ताला कुरान पर ईमान लेके आने वाले हैं और नहीं ईमान लेके आने वाले हैं, और आखिरत पर ईमान लेके आने वाले और नहीं ईमान लेके आने वाले दरमियान एक दीवार खड़ी कर दिंदा है। ये चीज ने इस चीज ने उस औरत ਨੂੰ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। मुस्तरद अल हाकिम हदीस की किताब है, ਉਹਦੇ हदीस है कि एक फरिश्ता दरमियान च हाइल हो गया, दरमियान च खड़ गया, ਉਹਨੇ देखਣ ਤੋਂ रोकता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ उम्मे जमील ਨੂੰ दिखे ही नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀਰਤ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू के दौर दे विच प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दावत तबलीग पहुंचाई उस कौम नूं जिहड़ी बिगड़ी हुई थी, जिहड़ी तौहीद तो दूर थी, वो शिरक च मुब्तला थी, आखिरत दा इनकार करदी सी। ये चंद गल्लां सीआं। तां हुण थोड़ा जिहा पानी दा टाइम है, पानी पी के क्लास दा अगला हिस्सा इंशाअल्लाह शुरू होगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पिछली क्लास में क्या क्या सीखे थे हमने? खाना खाने के आदाब और ड्रीम्स के बारे में जी, और हदीसें सीखी। गुड। ठीक है। खाना खाने के आदाब, खाना खाने के आदाब में सीखे हैं अपन। सबसे पहले खाना खाने की दुआ नहीं याद है? अल्लाह किसी का मुंह दुआया। हाँ। खाना खाने का बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बोलो बोलो। बिस्मिल्लाह। क्यों? हाँ ठीक है, 10 बेटा की दुआ है, खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। या कम से कम कितना पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाह की दुआ भूल गए तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बेटा? दुआ भूल गए बिस्मिल्लाह तो की पढ़ेंगे? हाँ, ठीक। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ किसी किसकी याद है? ठीक है, सुनाओ। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतामनी वजाअलनी। ठीक है, और तू कौन सी दुआ सिखाई थी अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतामनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। आप लोगों को कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पूरी याद है? ठीक है, ओके। खाना खाने के टाइम, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। ठीक है। खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? पानी, दूध, जूस, हेयर कॉम। ठीक है। नाक कौन से हाथ साफ करनी चाहिए? उल्टे हाथ। ठीक है। ठीक है। प्लेट में खाना बच कितना खाना लेना है प्लेट में हमको? जितना हम बच गया तो क्या करना है? मम्मी या पापा को दे देना है। ठीक है। और खाना गिर गया तो क्या करेंगे? खाते हैं हम लोग, खाना साफ करके खाते हैं। कौन खाता है बोलो? कौन कौन खाता है? खाते हो तुसी? ठीक है, ठीक है। सच्ची सच्ची बोलो, कौन कौन खाता है? ये सब फेंक देते हैं उसको। ठीक है। खाना खाने के बाद प्लेट को कितना करा साफ करना है? पूरा अच्छे तरीके, जैसे कि प्लेट पूरी एकदम नहीं हो। और अपने अंगलियों को क्या करना है? चाटना है। ठीक है। और खाना खाने के बाद अपने जो पड़ोस में जो गरीब है क्या करना है? खाना देना है, जो भी पड़ोसी है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। ठीक है। और जो भी जानवर आते हैं, परिंदे आते हैं जमीन पे, उनके लिए भी खाना, दाना पानी रखना है। और कौन कौन रखता है बताओ मुझे? सब लोग रखते हैं। कौन से परिंदे आते हैं तुम्हारे पास घर में? रखते हो ना खाना? केड़े परिंदे आते हैं? कबूतर आते हैं? सच्ची? और चिड़िया भी आती है? हाँ। तोता आता है। और अच्छा, जानवर में कौन आते हैं? डॉगी आता है?
हाँ, बिल्ली, जानवर में बिल्ली आंधी, और चीता, चीता में, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आज आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे पानी पीने के आदाब, ठीक है। पानी पीने के आदाब या दूध पीने के आदाब, ठीक है। तो पानी पीने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह। पानी पीने की दुआ क्या है? और पानी पीने के बाद क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूध पीने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना, बारिक लना फीही व ज़िदना, ठीक है। पानी कितने सांस से पीना है? पानी कौन से हाथ से पीना है? पानी देखकर पीना है या वैसे ही पीना है? देखकर भी पीना है। कुछ गिरा होगा, कचरा होगा, गंदगी होगी, पीते वक्त सांस किसमें लेना है? बर्तन में लेना है सांस। पीते वक्त बर्तन में या ग्लास में, कप में सांस लेना। कैसा सांस लेंगे आप? एक घूंट पी के बाहर सांस लेंगे, ठीक है। और ग्लास में या बर्तन में फूकेंगे, ग्लास बर्तन में फूकना। अब आपको दूध पीना है या चाय पीनी है, गर्म है, क्या करेंगे? फूकते हैं ना उसमें, चाय पीने के लिए फूकते हो अंदर? नहीं फूकते हो? फूकते हो ना? तो नहीं फूकना है। क्यों नहीं फूकना है? क्योंकि आपके मुंह के जो जरासीम है फिर वो क्या किसमें जाएंगे? ग्लास में जाएंगे, ये आपका थूक चले जाएगा, है ना। तो क्या करना है कि चाय को थोड़ी देर रुक के ठंडी करके पीना है, ठीक है। प्लेट को क्या बोलते हैं? थाली नहीं, छोटी प्लेट जिसमें चाय निकालते हैं, प्याली। नहीं करते हो, ठीक है। तो चाय को ठंडी करके पीना, चाय में ठोकना नहीं है। किसी में, ना चाय में, ना दूध में, ना शरबत में, ना पानी में, किसी में ठोकना नहीं है। अगर कोई चीज गर्म है ना, रुक के पीना है, ठीक है। इसका खास करके ख्याल रखना है, ठीक है। अगर चाय के अंदर मक्खी गिर गई, क्या करेंगे? निकाल के डुबाएंगे उसको। मक्खी गिर गई उसको फिर डुबाएंगे, क्यों? नहीं, वो ये नहीं गया, क्योंकि मक्खी के एक पर में क्या है? शिफा है, और एक पर में क्या है? बीमारी है। क्या है? एक पर में शिफा है, एक पर में क्या है? बीमारी है। तो जब वो गिरेगी तो हमें पता नहीं कि कौन सा पर उसका नीचे है, तो उसको डुबा के फिर बाहर फेंकेंगे, और फिर चाय या पानी जो भी आप पी रहे हैं फेंक देंगे, ठीक है। इसका खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पानी भी, दूध भी, चाय भी उतनी ही लेना जितनी आप पी सकते हैं। पानी लेके वेस्ट करना नहीं है। ना चाय, ना पानी, ना दूध, ना जूस। जैसा जूस आप शौक से पीते हैं, है ना, पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, छोड़ते नहीं हो। लस्सी पीते हो, छाछ पीते हो, है ना। तो वैसा इसको भी छोड़ना नहीं है। पानी को जितना पानी लगा पीना है और उसको छोड़ना है। पानी कभी भी जल्दी नहीं पीना है। क्या होगा जल्दी पिएंगे तो? क्या होगा? आपकी सांस रुक जाएगी, हिचकी आने लगेगी, झटका रहेगा, ठसका आएगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या आपके कलेजे में या सीने में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए कभी आराम से, सुकून से बैठकर पानी पीना है। पानी कैसे पीना है? बैठकर पानी पीना है। खड़े होकर पानी पीना है कभी? ठीक है। अभी हम कुछ चीजें लिखेंगे, कौन सी करने वाली और कौन सी चीजें करने वाली नहीं है, वो आपने बताना है मुझे, ठीक है।
ठीक है, इसमें कौन से काम में करना है, कौन से काम नहीं करना है। बिस्मिल्लाह में पढ़ना है, कब पढ़ना है, पहले पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं, ठीक है। खड़े होकर पानी पीना है, नहीं। दो सांसें पानी पीना है, नहीं। देखकर पीना है, फूकना है पानी में, जो पानी छोड़ देना है, फूकना है पानी में, ठीक है। ये अपने पानी पीने के, दूध पीने के क्या है, आदाब है। इसके क्या अपने तरीके हैं। इसका कौन कौन ध्यान रखेगा, सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सब लोग इसका क्या करेंगे, माशाल्लाह क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें जो चीजें खाने की हमने सीखी और कुछ चीजें हमने पीने की सीखी, ठीक है। हम कौन सी चीजें खा सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं खा सकते हैं, ये बेटा। कौन सी चीजें हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, कौन सी चीजें हम नहीं खा सकते और नहीं पी सकते, या जिसको खा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसको नहीं खा सकते उसको क्या बोलते हैं। हाँ, खाना जो क्या बोलते हैं हम, हलाल, और जिसको नहीं खाते उसको हराम, ठीक है। अब हलाल और हराम कैसा मालूम पड़ेगा हमको, हलाल और हराम कैसा मालूम पड़ेगा, जो अल्लाह ताला ने और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये चीजें हम खा सकते हैं, वो चीजें हमारे लिए क्या होंगी, हलाल होंगी। और जो जिसके बारे में कहा कि वो हम नहीं खा सकते, वो चीजें क्या होंगी, हराम होंगी, ठीक है। कोई भी चीज को हलाल और हराम करने की ऑथोरिटी किसके पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा किसी के पास है, कोई भी चीज खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, सिर्फ अल्लाह ताला बता सकते हैं कि ये चीज आपके लिए हलाल है या हराम है। उसके अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो चीज हमारे लिए सही या गलत है, ठीक है। अब हलाल चीजों में क्या क्या आता है, हलाल चीजों में क्या क्या आता है, पानी आ गया, दूध आ गया, ठीक है। खाने में क्या आ गया आपके, बकरा आ गया, मुर्गी आ गई, फिश आ गई, है ना। फल आ गए, सब्जी आ गई, तरकारी आ गई, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, है ना। आपके चीनी आ गई, और भी जानवरों का ऊँट, वो जानवर का ऊँट जिसके बारे में हमें बताया गया कि जिस जानवर का हम ऊँट का गोश्त हम खा सकते हैं। और वो कौन से जानवर से जिसका गोश्त हम नहीं खा सकते, सुअर का या खंजीर का, और सांप का, और बिच्छू, और मेंढक, शेर का। डॉगी क्या खा सकते हैं, बिल्ली खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ठीक है। शराब पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, नहीं। ड्रग्स, तो कोई भी नशा की चीज, कोई भी शराब की चीज, कोई भी ऐसा खाना, अच्छा जो अल्लाह का नाम जिसपे लिखा नहीं गया वो खाना खा सकते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम पढ़ के खाना बनाया गया खा सकते हैं वो, चाहे वो खाना कितना अच्छा ही क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। नहीं बेटा, तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, उठ जाओ, तुम उठ जाओ, इधर इधर, अरे बढ़िया, बैठो, उसी जाओ, ठीक है। जो चीजों के बारे में हमें मना कर दिया गया है वो हमें खाना नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, हराम। और जिसको परमिशन, उसे क्या बोलते हैं हम, हलाल। तो हमेशा खाने से पहले ध्यान रखना है कि हमारी लिए चीजें परमिटेड है या नॉन परमिटेड है, इसकी परमिशन है, इसकी परमिशन नहीं है। कोई अच्छी चीज है, और जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने हलाल की है वो हमारे लिए क्या है, अच्छी है, तय्यब है, पाक है, हमारे लिए क्या है वो, बेहतर है। और जो चीजें खराब है, जितनी भी क्यों बातें कर रहे हो? जो भी चीजें खराब है, जो भी चीजें हराम है, वो हमारे लिए बेहतर है क्या, वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए कभी भी उसे फायदा नहीं है। अब जो चीजें हमारे लिए हलाल है,
और हमें अगर वो चीज पसंद नहीं आती, होता है ना कई बार कोई चीज, कोई फल, कोई तरकारी, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल अच्छी है लेकिन हमें पसंद नहीं आती। तो किसी को भिंडी पसंद शायद ना हो, किसी को कद्दू पसंद ना हो, किसी को तुरई पसंद ना हो, किसी को हो सकता है करेला पसंद ना हो। तो हम क्या कर देते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, बोलते हैं ना सर, ये खराब है, हमें नहीं खाने का, तो ऐसा नहीं करने का। क्योंकि तमाम जो अच्छी चीजें अल्लाह ताला ने क्या की, इसको हलाल की है, आपको चाहे पसंद आए या पसंद ना आए। और जितनी भी हराम चीजें हैं वो हमारे लिए क्या है, खराबी है। चाहे वो दिखने में कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितने अच्छे से ही सामने वाला उसको हमें पेश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो चीजें हराम है तो हमारे लिए कभी भी खाना नहीं है। चाहे हम कितने भूखे रहे, परेशान भी रहे, तो भी हराम चीजों में खाना है क्या, कभी नहीं खाना है। इसका हमेशा क्या करना है, हमें ख्याल करना है। चाहे कोई हमें कितनी भी लालच दे, कितना भी पैसा दे, कितना भी हमें लुभाए, हमें गलत चीज खाना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें जो है हलाल, एक थोड़ा, कुछ चीजें हलाल है, दिखने में वो चीजें प्रोडक्ट क्या हमारे लिए हलाल रहते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो हमारे सेहत के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं रहते। जैसे कि बहुत सारे पैकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स, जो बहुत दिनों से रहते हैं पैक किए हुए। कोई दूध के आइटम हो गए, कोई जूस हो गया, बहुत दिनों से बना के रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ, किसी होटल में, किसी शॉप में, किसी मॉल में, आपको पता नहीं रहता है। तो कोशिश करना है जो भी ऐसे, जो भी प्रोडक्ट्स बहुत दिनों के पैक किए हुए हैं, स्पेशली जो प्रोडक्ट लिक्विड वाले हैं, इसमें कोई जूस होगा, कोई दूध होगा, कोई और फ्रूट का जूस होगा, उसको अवॉइड करना है आपने पीने के लिए। उसमें भी स्पेशली जो सोडे वाले आइटम होते हैं, उसको भी क्या करना है आपने, अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको, आपके मैदे को, आपके बॉडी को आगे जाके नुकसान दे सकते हैं। ए बेटा, तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, दोनों भी पीछे जाओ, पीछे खड़े हो एकदम गेट के पास, जल्दी सीधा पीछे गेट के पास खड़े हो। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है सोडियम के होते हैं, जो हमें खाना पीना नहीं है, जो हमारे नुकसानदार हो सकते हैं। आपको कोई चीज पसंद है, उसको फ्रेश बनाइए, घर में बनाइए, आपके सामने वो चीज होगी तो आपके लिए फायदा होगी। कोई भी चीज एक्सेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा आप खाएंगे या पिएंगे, वो चीज अच्छी भी होगी तो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो हार्मफुल, नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, है ना, चॉकलेट्स पसंद है आपको, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, पेट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चाय पिएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, है ना, होगी ना एसिडिटी। बहुत ज्यादा चाय पिएंगे तो आप सुबह दोपहर शाम हमेशा चाय पीते हैं। कोई भी चीज आप एक्सेस यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको उसका नुकसान होगा। तो कोई भी चीज को ज्यादा यूज करना नहीं है, जिसकी जितनी लिमिट है, क्वांटिटी है, उसमें ही उसको इस्तेमाल करना है। हमें पसंद है बोले कितना भी खाना है क्या, नहीं खाना है। अब आम आपको पसंद होगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आम खाएंगे आप सुबह दोपहर शाम, तो क्या हो जाएगा, आपको फुंसियां फोड़े आना शुरू हो जाएंगे आपके चेहरे के ऊपर, होता है ना, बहुत ज्यादा उसमें हीट होती है। आम क्या होते हैं, गर्म रहते हैं, तो ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा, आपको फोड़े फुंसी भी आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं। तो उसका आपको ख्याल रखना है। तो कोई भी चीज अच्छी है लेकिन थोड़ी लिमिटेड में खाना है, कंट्रोल करके खाना है। जानवरों की तरह कितना भी खाना है क्या, नहीं खाना, उसका हमें क्या करना है, खास ख्याल रखना है, ठीक है। वो बुक्स दीजिए आपकी, कौन सी, लर्न इस्लाम, एटिकेट्स की बुक दीजिए, एटिकेट्स। हाँ, अपने अपने बुक्स अभी ओपन कीजिए, जिसके पास ये बुक्स है बुक्स ओपन कीजिए, जिसके पास बुक्स नहीं हो बाजू में अपने फ्रेंड्स को दें, ठीक है। ये हो गया, बुक्स ओपन किए, पेज नंबर 68, पेज नंबर एटिकेट्स वाली बुक्स ओपन करना है, पेज नंबर 68, 18 नंबर, ठीक है। चलिए इधर देखिए अभी,
बोल ली सबने? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर, सही क्वेश्चन आंसर को पिक करना है। क्या है? अगर खाना बच जाए कचरे में फेंक देंगे, किसी को खाने देंगे? खाना अगर बच जाए तो क्या करेंगे? किसी को खाने को दे देंगे। ठीक है, खाने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह। अगर खाना आपकी पसंद का ना हो तो क्या करेंगे? बुरा मुंह बनाएंगे और मम्मी से नहीं खाने की जिद करेंगे और सताएंगे, या फिर जितना खाना खा सकते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएंगे? करेंगे सब ये? अगर खाना पसंद का ना बने तो खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएंगे, या बुरा मुंह माना कि मम्मी को जिद करेंगे? अहमद का निवाला गिर गया, क्या करेगा वो? उसे फेंक देगा या उस पर गंदगी निकाल कर फूंक कर बिस्मिल्लाह कहकर खा लेगा? क्या करेगा उसको? उसकी गंदगी निकाल कर फूंक कर बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाएगा। पानी बैठकर 3 सांस में पिएंगे या जैसी मर्जी पीना पी लेंगे? 3 सांसें पिएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। खाने के बाद की दुआ, पहला ऑप्शन है अल्लाह बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। दूसरा ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतामनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तीसरा ऑप्शन है बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। दूसरा वाला ऑप्शन पड़ेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतामनी। ठीक है, अगर बिस्मिल्लाह खाना भूल जाए तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाह बारिक लना फीही पढ़ेंगे या बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु पढ़ेंगे? ठीक है, दूध पीने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह है या बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु है या अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामनी है या अल्लाह बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु? ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी, पेज नंबर 70 पे। क्या है? एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है? जो काम करना है उसे राइट टिक करना है, जो काम सही है उसे क्या करेंगे आप? राइट टिक करेंगे। ये आप एक्टिविटी करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। पेज नंबर 70 की एक्टिविटी करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ए बेटा, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। तो पेज नंबर 70 की एक्टिविटी क्या करेंगे आप? करके लेकर आएंगे अगले क्लास में। जो उसमें काम करने हैं आपको उसको राइट टिक करना है, जो काम नहीं करने उसे क्रॉस कर देना है आपने। ठीक है, पेज नंबर 62 ओपन कीजिए। पेज नंबर 62 बाहर बोलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 62 बाहर, पेज नंबर ओपन कीजिए। कर दी सबने? ठीक है, उसका सिर्फ वही बोलना है आपको, ट्रू है या फॉल्स। क्या बोलना है? ट्रू या फॉल्स। मैं जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, ट्रू है या फॉल्स? सिर्फ हैंड्स ऊपर करेंगे। ट्रू है, गुड। बुरे ख्वाब देखे तो सबको बताना चाहिए, बोलना नहीं, सिर्फ हैंड्स अप करना है। ठीक है, फॉल्स है। अच्छे ख्वाब खैर ख्वाब को बताना चाहिए। हाँ, बोलिए, बोलो। ट्रू है, ठीक है। अपने दिल से झूठी स्टोरी बनाकर ख्वाब में देखे, फॉल्स। ठीक है। ख्वाब की ताबीर नेक लोगों से पूछनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ठीक है। हर ख्वाब सच होता है, जो कुछ ख्वाब में देखे उस पर यकीन करना चाहिए। False। बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, ट्रू है, ठीक है, गुड। पेज नंबर 58 पेज नंबर 58 पे एक्टिविटी है। 58 पेज नंबर
हनुमान जाओ, उसकी भी एक्टिविटी आपने घर से करके लानी है। पेज नंबर 58 और पेज नंबर 70 की, ठीक है। खाना खाने के जो आदाब है और पानी पीने के जो आदाब है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे बुलाऊंगा, उसने खड़े होकर पूरे आदाब गिनाकर बताना है, खाने खाने के भी, और एक बताएगा खाना खाने के, दूसरा बच्चा बताएगा पानी पीने के, ठीक है। किसको पूरे आदाब पता है, हाथ ऊपर किसी ने, खाना खाने के आदाब बताना है पूरे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन बताएगा? हाँ आ जाओ यार, और कौन, तुम भी बताएंगे, आ जाओ तुम भी। और पानी पीने कौन बताएगा? पानी पीने कौन? अच्छा आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर से आ जाओ, ठीक है जी। चलो, खाना खाने की आदत बताओ, आदत बताओ। पहले हाथ धो रहे हैं, और क्या है, और खाना खाना है, और प्लेट में खाना बच जाए तो मम्मी को देना है, और प्लेट साफ करना है, खाने से पहले दुआ, खाने के बाद हाथ धोना है, प्लेट साफ करनी है, ठीक है। चलो चलो चलो, खाना खाने की आदत बताओ, पकड़ो हाथ में। पहले हाथ धोने हैं, हाँ, फिर फिर दुआ पढ़कर खाना खाना है। हाँ, दुआ कौन सी, फिर दुआ, बिस्मिल्लाह और उसके बाद वाला बरकतिल्ला, हाँ बिल्लाही वाला बरकतिल्ला। फिर उसके बाद सारा खाना खाना है, हाँ फिर जो बच जाए फिर वो मम्मी को देना है। हम्म, फिर जो खाना उंगलियों में लगा हो फिर उसको चाट कर फिर हाथ धोने हैं और ना, फिर दुआ पढ़ के हाथ धोने हैं। ठीक है, गुड। पानी पीने की आदत बताओ। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाँ उसके बाद 3 सांसों में से पानी पीना है, हाँ, देख कर पानी पीना चाहिए। और उसके बाद इसको नीचे करो, हाँ, देखकर पानी देखकर पीना है, देख के पानी पीना है, पानी में नहीं थूकना है, पानी में थूकना नहीं है, जो अपने पीने को जो का पानी पीना है। ठीक है। खाना खाने के बाद पानी पीने के बताओ। पानी पीने से पहले दुआ करनी है, तीन चारों और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीना है, और पानी पीने के बाद बिस्मिल्लाह करनी है, पानी पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। चलो के बाद आ जाओ, पानी पीने की, ठीक है। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 दाया से पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ठीक है, आ जाओ। पानी पीने के अदा। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना, नंबर 2 दाएं हाथ से पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नंबर 6 नंबर 5
3 सांस में। 3 सांस में पीना। नंबर 6 देख पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो क्या बोलोगे, खाना खाने के पानी पीने, कौन सा आदब? पानी पीने की आदब, ठीक है। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठ कर पीना। नंबर 3 देख कर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ठीक है। तुम दूध पीने बताएंगे, पानी पीने बताएं तुम भी, ठीक है। पानी पीने के आदाब। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 देख कर पीना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना। नंबर 4 दाएं हाथ से पीना। नंबर 5 देख कर पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ठीक है। तो दूध पीने के बाद एक और काम करना, क्या करना? दूध पीने के बाद हमें कुल्ली करना। क्या करना है? याद से कुल्ली। क्योंकि क्यों करना है? क्योंकि दूध पीने के बाद जो भी उसका चिकनापन है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ठीक है। अब हमारे क्या सुनेंगे हम इंशाल्लाह भी? हदीसें सुनेंगे, ठीक है। हदीसें किसी को याद है आज? जो लोग सुनाए थे वो नहीं, उसके अलावा भी याद है हदीसें? 7 याद है? आ जाओ। और किसको याद है हदीसें? कितने? 4 याद है? गुड, आ जाओ। और हदीस कितने किसको याद है? और आ जाओ जिसको याद है हाथ ऊपर करो, हैंड रेज करो अपने अपने। हदीस है कितनी याद है? 3 भी याद होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, तो सुना देना है। याद है आ जाओ आ जाओ जितनी याद है तो सुना दो, आ जाओ, ठीक है। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2 अफ्सुस सलामा बैनकुम। सलाम को आम करो। हदीस नंबर 3 इन्नल लज़ीना युसरुन। बेशक दीन आसान है। हदीस नंबर 4 अत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता। जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। हदीस नंबर 5 अल्लज़ीना नसीहा। लदीनुन नसीहा दीन खैरफाई का नाम है। हदीस नंबर 6 दुआउल इबादत। दुआ इबादत है। हाँ। अल मुस्लिमुन अकल मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। माशाल्लाह, गुड। ये लो बेटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अली, ठीक है, आ जाओ। हदीस नंबर 1 कालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम अमाल का दारोमदार जोर से। हदीस नंबर 2 कालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात। तर्जुमा इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस नंबर 3 काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसका इल्म सीखे। हदीस नंबर 4 काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह तमस्किन। ठीक है, माशाल्लाह। ये लो बेटा, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है।
इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ना, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम आम करो। इन्ना दीना युस्रुन, बेशक दीन आसान है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल दुआउ इबादत, दुआ ही इबादत है। अल ऐनु हक्कुन, बुरी नजर लगना हक है। और कौन है? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी एक बार हम रिपीट करेंगे, सबने और पढ़ना है। सबने दुआएं क्या करना है, याद करना है जी, ठीक है जी, जोर से। पहला क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। अफशुस सलामा बैनकुम, आपस में सलाम आम करो। इन्नद दीना युसरुन, बेशक दीन आसान है। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अद्दुआउ हुवल इबादा, सब लोगों से आवाज आनी चाहिए। अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ असल इबादत है। अल ऐनु हक्कुन, बुरी नजर लगना हक है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। कुल्ला बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अफशुस सलामा बैनकुम, आपस में सलाम आम करो। इन्नद दीना युसरुन, बेशक दीन आसान है। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। अल ऐनु हक्कुन, बुरी नजर लगना हक है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है। अब हम इसके आगे की 5 हदीसें आज इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, जोर से आवाज नहीं आ रही सबसे। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है।
मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान को जीनत बख्शो। ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान को अपनी आवाज से जीनत दो। अक्सरु अज़ाबिल कब्र मिनल बौल, ज्यादातर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधे ईमान के बराबर है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, अच्छी आवाज से कुरान पढ़ो। ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, अच्छी आवाज से कुरान पढ़ो। अक्सरु अज़ाबिल कब्र, अक्सरु अज़ाबिल कब्र मिनल बौली, अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है। अब इसका मतलब क्या है? अत्तुहूर शत्रुल ईमान का मतलब क्या है? पाकी आधा, यानी जो हम पाक रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो हम बहुत सारे नेक काम कर सकते हैं। अगर पाकी नहीं होगी तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, हम दूसरे नेक काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए पाक साफ होना, वजू से रहना, गुस्ल से रहना, तहरत से रहना हमेशा जरूरी है। अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई दोनों हमारे लिए क्या है? जरूरी है। एक मोमिन कभी भी नापाक नहीं रहता, कभी भी गंदगी से, गलाजत से वो नहीं रहता। उसके कपड़ा, उसका बदन, हर चीज क्या होती है? साफ होती है। वो कभी भी गंदा नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा हमें क्या रहना है? साफ सुथरा रहना है, अच्छे कपड़े पहनना है, हाथ, मुंह, पैर, चेहरा सब अच्छे से धोना है, वजू से रहना है। कभी भी खराब कपड़े, गलीज कपड़े, अपने बदन पे भी गंदगी, नापाकी नहीं होना है। इसका हमेशा क्या करना है? हमें ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी हदीस क्या बात सीखी हमने? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से। इसलिए किसी को भी धोखा देना है क्या? अगर हम धोखा देंगे तो फिर हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान का शेवा धोखा देना नहीं है। मुसलमान किसी को भी धोखा नहीं देता, ना छोटों को, ना बड़ों को, ना बूढ़ों को, ना अनपढ़ को, ना जानवर, किसी को भी धोखा, ना जानवर को भी धोखा देना नहीं है। कोई छोटा बच्चा, उसको भी धोखा देना है क्या? टीचर को भी धोखा देना है क्या? माँ बाप को, पेरेंट्स को देना है? किसी को भी धोखा देना नहीं है, क्योंकि हम धोखा देंगे तो हम मुसलमान फिर नहीं कहला सकते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु,
तुम में बेहतर कौन है जो कुरान सीखे और यानी कि इस कुरान को सीखना सबसे अच्छा इल्म है। क्या है? सबसे बेहतरीन इल्म क्या है? कुरान का इल्म है, उसको सीखना भी और उसको सिखाना भी। अब कुरान को पढ़ना हो गया, कायदा याद करना हो गया, तिलावत करना हो गया, अम्मा पारा याद करना हो गया, दुआएं याद करनी है, कुरान का मतलब समझना है, उसके मुताबिक अमल करना है, उसको लोगों की दावत देना है, उसकी तालीम को आम करना है। ये तमाम चीजें कुरान का इल्म सीखने और सिखाने में है। सबसे बेहतरीन कौन लोग हैं? जो कुरान सीखते हैं और कुरान। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो, थोड़ी देर को। ज़य्यिनुल कुराना बि अस्वातिकुम, कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ना। किसने अच्छी? कैसा भी कुरान पढ़ना है क्या? नहीं, एकदम अच्छी, जितनी आपकी खूबसूरत आवाज है उससे कुरान को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप कुरान को पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला उससे सुनता है। पता है आपको? आप जब कुरान अच्छी आवाज से पढ़ोगे तो कौन सुनता है इसको? अल्लाह ताला। तो हम चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे कुरान को सुने, हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए कुरान को जब भी पढ़ना है अच्छी आवाज से पढ़ना है। बेसुरी आवाज में, जल्दी से, गड़बड़ी से, बेचैनी से, उकताहट से, बोर होकर कुरान पढ़ना है कभी भी? जब भी पढ़ना है अच्छी आवाज से कुरान पढ़ना है। जितनी बेहतरीन आवाज है, जितनी अच्छी किरात है, अच्छी किरात से कुरान को पढ़ना है। ठीक है? पांचवी हदीस हमने क्या पढ़ी? अक्सर अजाबिल कब्र मिनल बौल, अक्सर कब्र का जो अजाब होगा, कब्र में क्या होता है? अजाब भी होगा, और कब्र में क्या मिलेंगी? नेमतें भी मिलेंगी। गलत काम करेंगे तो अजाब होगा, अच्छे काम करेंगे तो नेमतें भी मिलेंगी। तो कब्र में जो अजाब होता है अक्सर लोगों क्यों होता है? क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देते, उसके छींटे उड़ जाते हैं, पेशाब करने के बाद पानी से नहीं धोते, उसको अच्छे से साफ नहीं करते, अपने कपड़े पर या बदन पर छींटे उड़ जाते हैं, ऐसी जगह पेशाब करते हैं जहां से छींटे वापस हमारे बदन पे उड़ जाते हैं, देखकर नहीं करते, खड़े रहकर पेशाब करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, गड़बड़ी में कर लेते हैं, या कपड़ों में कर लिया फिर कपड़ों को बदलते नहीं है। तो इन सब चीजों की में अगर हमने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, इसका ख्याल नहीं रखा, तो क्या होगा? हमें कब्र के अंदर क्या होगा? फिर अजाब होगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? उसका ध्यान नहीं देते हैं, उसमें बहुत बेहतियाती बरतते हैं, जल्दी से पेशाब करे और चले गए, उसे अच्छे से साफ नहीं किया, धोया नहीं, अपने कपड़ों के ऊपर छींटे लग गया, उसको साफ नहीं किया। तो इसका खास ख्याल रखना है। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत अहम है। ठीक है? तो ये सब हदीसें आपने याद करनी है। पहले की हदीसें तो याद करनी है और बाद में धीरे धीरे ये हदीसें भी क्या करनी है? आपने याद करनी है। ठीक है? इसमें कुछ एक्टिविटी हमने बोले थे, पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 की किसने किसने किया वो बताइए? बुक्स बताइए अपनी, जिसने भी किया बुक्स लेकर आइए। ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है। और किसने किया है जी? नीचे भी कलर, नीचे लिखना है क्वांटिटी यहाँ पे। ठीक है जी, गुड। और बुक्स का है? इसको कलर करना है, जो जो करना है उसको उसको करना है, बाकी सबको कलर करना नहीं है। और बुक्स है तुम्हारी? और किसने किया है? पानी सीधे हाथ से पीना है। बताओ, जाओ। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, मगरिब की कितने रकात हैं? फजर की? असर की? इशा की? जुमा की? ईद की? वितर की? एक दो, एक या तीन, ठीक है? या पांच भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ना है हमें ऑड में पढ़ना है। ठीक है?
ठीक है। जोहर में कितनी सुन्नतें हैं? क्यों? जोहर में कितनी सुन्नतें हैं? 4 ही है। 6, 7 है, 8 है, 4 है। जोहर में कितनी सुन्नतें हैं? 6, 4 पहले और 2 बाद में। मगरिब में कितनी है? 3 है। सुन्नतें मगरिब में कितनी सुन्नतें? 4 सुन्नतें। 2 कब है? नमाज से पहले, नमाज के बाद? नमाज के बाद। फजर में कितनी है? फजर से पहले, नमाज से पहले, फर्ज से पहले, फर्ज के बाद? फर्ज के पहले। जुमा में कितनी है? कब है? 12 है। जुमा में कितनी है? जुमा से पहले कितनी है? कम से कम 2। और जुमा की नमाज के बाद 4। मस्जिद में पढ़ेंगे तो 4, घर में पढ़ेंगे तो 2। ठीक है, तो जुमा में नमाज से पहले 2 और नमाज के बाद 4। ठीक है, यहाँ पे बेटा काउंटरी लिखना है, इसमें जो सही है उसी को कलर करना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है 49 और 50, ठीक है, उसकी एक्टिविटी करके आना है। 49 और 50 लर्न इस्लाम में पेज नंबर 49 और 50 की एक्टिविटी करके आना है। ठीक है, अब जिसको पानी पीना है आप पानी पी सकते हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर।